नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप डेली लाइफ में आसानी से इंग्लिश बोल पाएंगे और मास्टर बन जाएंगे टू बी का यूज करने में। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, इस वीडियो में आप लोग को इजीली तरीके से मैं बताने वाला हूं टू बी का यूज वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ और ऑब्जेक्ट के साथ किस प्रकार से किया जाता है। जब हम डेली लाइफ में इंग्लिश बोलते हैं तो हम ज्यादातर टू बी का यूज करते हैं या फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, टू बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या फिर ऑब्जेक्ट आ सकता है। तो आज के बाद आप मास्टर बन जाएंगे टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस प्रकार से यूज करते हैं डेली लाइफ में। ये सभी कुछ आप लोगों को आज के बाद कभी परेशान नहीं करेगा। देखिए आप लोगों के सामने ये चार्ट है, आई एम टू बी। इसके वाक्यों के अंत में, जब हिंदी में हम वाक्य बोलते हैं उसके अंत में ना हूं या फिर ना चाहता हूं, जैसे वांट टू बी, ना जरूरी है, ना पढ़ा, ना ही पढ़ता है, ने जा रहा है, कुछ करने जा रहा है, कोई नाटक करना, जरूरी था, ना संभावना है। तो ये सभी आप लोग देख सकते हैं जो वाक्यों के अंत में आते हिंदी में। इन सभी से मिलकर डेली लाइफ में आप वाक्य बोलते हैं हिंदी में, लेकिन उन्हें इंग्लिश में कैसे बोले बहुत ही इजी तरीका बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा यूज होता है नीड टू का यूज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं, जो डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होता है। कुछ करने की जरूरत। देखिए स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद नीड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आपको स्नान करने की जरूरत है, यू जो कि सब्जेक्ट है, उसके बाद नीड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक अ बाथ। आपको स्नान करने की जरूरत है, नहाने की जरूरत है। इन बच्चों को पढ़ाई करने की जरूरत है, दीज चिल्ड्रन, मतलब इन बच्चों को नीड टू स्टडी, पढ़ाई करने की जरूरत है। ठीक है, आपको बाजार जाने की जरूरत है, यू नीड टू गो टू द मार्केट। इस प्रकार से नीड टू का यूज कर सकते हैं आप। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं। अब देखिए नीड टू बी का यूज क्या होता है। नीड टू बी मतलब कुछ किए जाने की जरूरत है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नीड टू बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यहां पर फर्स्ट फॉर्म नहीं, थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए इस कमरे को साफ करने की जरूरत है, दिस रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड। ठीक है, यहां पर आप कहेंगे नीड है, यहां पर नीड्स क्यों हो गया, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है जिसमें हम एस या ई एस लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ये आप लोगों को पता ही है। तो दिस रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड, इस कमरे को साफ करने की जरूरत है। इन बच्चों को पढ़ाए जाने की जरूरत है, दीज चिल्ड्रन नीड टू बी टॉट। ठीक है, पढ़ाए जाने की मतलब कि इन बच्चों को कोई और पढ़ाएगा, दीज चिल्ड्रन नीड टू बी टॉट, इन बच्चों को पढ़ाए जाने की जरूरत है। उन बच्चों को पढ़ाई करने की जरूरत थी, पास्ट का सेंटेंस है तो हम बोल देंगे दोज चिल्ड्रन। ठीक है, सब्जेक्ट नीडेड टू स्टडी, नीडेड क्यों हो गया, यहां पर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है क्योंकि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो दोज चिल्ड्रन नीडेड टू स्टडी, इन बच्चों को पढ़ाए जाने की जरूरत थी, दोज चिल्ड्रन नीडेड टू बी टॉट। देखिए ऐसा क्यों हो गया, ये दोनों अलग अलग सेंटेंसेस है। उन बच्चों को पढ़ाई करने की जरूरत थी मतलब कि वो बच्चे खुद पढ़ते। ठीक है, और यहां पर देखिए इन बच्चों या उन बच्चों को, यहां दोज है तो उन बच्चों को पढ़ाए जाने की जरूरत थी, दोज चिल्ड्रन नीडेड टू बी टॉट, मतलब कि कोई और उन बच्चों को पढ़ाता, उन्हें पढ़ाए जाने की जरूरत थी। यहां पर पढ़ाई करने की जरूरत थी, यहां पर बच्चों को खुद पढ़ाई करनी चाहिए थी, ये मतलब है, और यहां पर बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए था। यहां पर ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। अब देखिए टू बी प्लस ऑब्जेक्ट या कोई फ्रेज जब आ जाता है, जो आपके पास है उससे खुश रहना सीखो। टू बी के साथ हम कोई ऑब्जेक्ट या फ्रेज रखेंगे। लर्न टू बी हैप्पी, खुश रहना सीखो विद वट यू हैव, जो आपके पास है, जो आपके पास है उससे खुश रहना सीखो। यहां कोई समस्या लगती है, देयर सीम टू बी अ प्रॉब्लम हेयर, यहां कोई समस्या लगती है। यहां पर देखिए हमने सीम्स का यूज किया। ठीक है, उसके बाद टू बी।
यहाँ पर वर्ब की कोई भी फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, उसके बाद टू बी लगा के उसके बाद ऑब्जेक्ट रख सकते हैं या कोई फ्रेज रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी आपने देखा सीम टू बी अ प्रॉब्लम हेयर, यहाँ कोई वर्ब नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है बल्कि एक फ्रेज है, अ प्रॉब्लम हेयर, यहाँ एक समस्या है। अब देखिए गोइंग टू बी का मतलब होता है कोई काम होने जा रहा है। स्ट्रक्चर आपके सामने है, सब्जेक्ट, उसके बाद गोइंग टू बी रखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर कोई ऑब्जेक्ट। देखिए मैं दुल्हन बनने जा रही हूं, आई एम गोइंग टू बी अ ब्राइड। दुकान को होटल में तब्दील किया जा रहा है, द शॉप इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू अ होटल। ठीक है, कोई काम किया जा रहा है, इस सेंस में यूज करते हैं गोइंग टू बी का। ठीक है, कोई काम होने जा रहा है मतलब कि उसका होना बाकी है, इस सेंस में यूज करते हैं हम गोइंग टू बी का। अब देखिए वांट टू बी मतलब कोई चाहता है कुछ किया जाए। स्ट्रक्चर आपके सामने है, सब्जेक्ट, उसके बाद वांट टू बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वो चाहता है कि उसे खेलने दिया जाए, ही वॉन्ट्स टू बी अलाउड टू प्ले। हम अपमानित नहीं होना चाहते, वी डोंट वॉन्ट टू बी इंसल्टेड। तो आप लोगों को इजीली पता चल रहा होगा कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, उसके बाद वांट टू बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, उसके बाद वांट टू बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए वांट टू बी का सेकंड यूज है कोई चाहता है कि कुछ बन जाए। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद वांट टू बी, उसके बाद अदर वर्ड, मतलब नाउन या एडजेक्टिव हो सकता है ये अदर वर्ड। देखिए वो तुम्हारी दुल्हन बनना चाहती थी, शी वॉन्टेड टू बी योर ब्राइड। यहां पर बनने का सेंस आ रहा है, बनना चाहती थी। वो सिर्फ खुश रहना चाहता है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, ही जस्ट वॉन्ट्स टू बी हैप्पी। ठीक है, कुछ बनना चाहता है, कुछ होना चाहता है, कुछ रहना चाहता है, इस सेंस में यूज करते हैं वॉन्ट टू बी का, जब इसके बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव आता है। अब देखिए इज एम आर प्लस टू, कोई काम होने को है मतलब कि कोई काम होना बाकी है, इस सेंस में यूज करते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने है, सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद टू, इज एम आर में से कोई एक आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ही सी इट या किसी नाम के साथ हम इज का यूज करते हैं, आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, यू वी दे के साथ हम आर का यूज करते हैं। मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, तो देखिए सबसे पहले आई सब्जेक्ट है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने एम का यूज किया, आई एम, उसके बाद टू का यूज किया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स। ठीक है, आई एम टू गो टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने जाना है मतलब कि अभी मैं गया नहीं हूं, जाना बाकी है, इस सेंस में यूज करते हैं, कोई काम होने को है। या फिर हम कह सकते हैं मैं क्रिकेट खेलने जाने वाला हूं मतलब कि अभी गया नहीं हूं, जाने वाला हूं। वो पत्र लिखने को है या वो पत्र लिखने वाला है, ही इज टू राइट अ लेटर। अब देखिए इज एम आर, उसके बाद टू बी का यूज किस प्रकार से किया जाता है, इसका हिंदी मतलब होता है काम किया जाने को है, ये पैसिव होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद टू बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब क्रिकेट खेला जाने को है, क्रिकेट इज टू बी प्लेड। पैसिव का यूज हम तब करते हैं जब हमें बताना नहीं होता कि किसके द्वारा कोई काम किया जाना है। तो क्रिकेट खेला जाने को है, क्रिकेट इज टू बी प्लेड। अब कौन खेलेगा क्रिकेट ये हमने नहीं बताया, ठीक है, या कौन सी टीम खेलेगी हमने नहीं बताया, हमने बस बताया क्रिकेट इज टू बी प्लेड, क्रिकेट खेला जाने को है। एक पत्र लिखा जाने वाला है, अ लेटर इज टू बी रिटन। पत्र कौन लिखेगा हमने नहीं बताया, बस हमने बताया पत्र लिखा जाने वाला है या पत्र लिखा जाने को है। अ लेटर इज टू बी रिटन, उसे इनाम दिया जाना है या उसे इनाम दिया जाने वाला है। ही इज टू बी रिवॉर्डेड। तो आप लोगों ने स्ट्रक्चर को आसानी से समझ लिया होगा। देखिए उसे इनाम दिया जाना है लेकिन इनाम देगा कौन यहाँ हमने नहीं बताया, इसलिए ये पैसिव होता है।
हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर हम कंपल्सन मतलब मजबूरी दिखाते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद हैड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा या अदर वर्ड। मुझे वहां जाना था, आई हैड टू गो देयर। ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई हैड टू गो देयर, मुझे वहां जाना था या मैं वहां जाने वाला था। अब देखिए, उसे यहां आना पड़ा, ही हैड टू कम हेयर। मुझे गेम जीतना पड़ता था, आई हैड टू विन द गेम। अब आप कहेंगे एक सेंस आ रहा है मुझे वहां जाना था, ठीक है, और दूसरा आना पड़ा, पड़ा का सेंस आ रहा है, और तीसरा पढ़ता था का सेंस आ रहा है, ऐसा क्यों? तो देखिए, हैड टू ये तीनों सेंस देता है। अगर हम कहें उसे यहां आना पड़ता था, ठीक है, उसे यहां आना पड़ता था, ही हैड टू कम हियर, तो भी हम कहेंगे। उसे यहां आना था, तो भी हम कहेंगे ही हैड टू कम हियर। उसे यहां आना पड़ा, तो भी हम कहेंगे ही हैड टू कम हियर। ठीक है, ये आपकी कन्वर्सेशन पे डिपेंड करता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि हैड टू का मीन्स क्या है। ठीक है, पढ़ता वाला मीनिंग दे रहा है या पढ़ा वाला या ना था ऐसा सेंस दे रहा है। ये आपकी कन्वर्सेशन पे डिपेंड करता है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाइए, आप लोगों को आसानी से समझ में आने लगेगा। तो देखिए नेक्स्ट, अब देखिए हैड टू बी का यूज किस प्रकार से करते हैं। कोई काम किया जाना था, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड टू बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्रिकेट खेला जाने को था, क्रिकेट हैड टू बी प्लेड। एक पत्र लिखा जाना था, अ लेटर हैड टू बी रिटन। उसे इनाम दिया जाना था, ही हैड टू बी रिवॉर्डेड। ठीक है, आप लोगों ने आसानी से समझ लिया होगा। देखिए, अब हैज या हैव प्लस टू, कोई काम करना पड़ता है का सेंस में यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव दोनों में से किसी का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। देखते हैं ये एग्जाम्पल, उसे यहां आना पड़ता है, ही हैज टू कम हेयर। हमें काम करना है, वी हैव टू वर्क। अब यहां पर सबसे पहले आप समझिए, सब्जेक्ट ये रहा, मुझे, हैव का यूज किया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आई वी यू दे के साथ हम हैव का यूज करते हैं, ही सी इट या किसी सिंगुलर पर्सन के साथ हम हैज का यूज करते हैं। देखिए, आई हैव टू रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुझे पढ़ना है। अब मैं कहूं कि मुझे पढ़ना पड़ता है, तो मैं कैसे बोलूंगा? तो भी मैं कहूंगा आई हैव टू रीड। तो यहां पर मैं आप लोग को बताऊं, ये आपके कन्वर्सेशन पर डिपेंड करता है कि हैव टू का मतलब क्या है। कोई काम करना पड़ता है या कोई काम करना है। जब हैव टू या हैज टू का यूज करते हैं, कोई काम मजबूरी है कि उसे करना ही है। ठीक है, कभी कभार ये फ्यूचर का भी सेंस करता है, कभी कभार ये फ्यूचर का भी सेंस देता है। जैसे मुझे पढ़ना होगा, ठीक है, मुझे पढ़ना होगा, मुझे ये काम करना होगा, आई हैव टू डू दिस वर्क। ठीक है, ये भी सेंस देता है। फ्यूचर का मतलब हम प्रेजेंट में ही वो बात कर रहे हैं हैज या हैव का यूज करते हुए, लेकिन फ्यूचर तक हम वो काम कर सकते हैं, ये सेंस देता है हैज टू या हैव टू। ठीक है, कोई काम जरूरी है करना, नेसेसरी है एकदम। अब देखिए, हैज या हैव टू बी, कोई काम किया जाना है या कोई काम किया जाना पड़ता है। स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद टू बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें पार्टी में आमंत्रित किया जाना है, वी हैव टू बी इन्वाइटेड टू द पार्टी। ये पैसिव है, सिंपल पता चल रहा है, क्योंकि हमें पार्टी में इन्वाइट किया जाना है, मतलब कि हमें इन्वाइट करेगा कौन इसके बारे में नहीं बताया गया। तो देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन्वाइटेड, उसके बाद अदर वर्ड, टू द पार्टी। इस कमरे को पेंट किया जाना है, दिस रूम हैज टू बी पेंटेड। वॉज या वर टू, कोई काम करना था। स्ट्रक्चर आपके सामने है, देख लीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी टू के बाद। उसे स्कूल जाना था, ही वॉज टू गो टू स्कूल। हम नहाने को थे, वी वर टू बैद। मैं घर आने वाला था, आई वॉज टू कम होम। अब देखिए, वॉज, वर, उसके बाद टू बी का यूज करते हैं, कोई काम किया जाना था। स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, बहुत सिंपल है।
क्रिकेट खेला जाने को था, क्रिकेट वॉज टू बी प्लेड। एक पत्र लिखा जाने वाला था, अ लेटर वॉज टू बी रिटन। उसे इनाम दिया जाना था, ही वॉज टू बी रिवॉर्डेड। अब विल बी +2, कोई काम करना होगा फ्यूचर में। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, मुझे पार्क जाना होगा, आई विल बी टू गो टू पार्क। हमें उसे बुलाना होगा, वी विल बी टू कॉल हिम। आपको आना होगा, यू विल बी टू कम। अब देखिए, विल हैव टू, कोई काम करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर आपके सामने है, विल हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मुझे पार्क जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू पार्क। उसे बुलाना पड़ेगा, हमें उसे बुलाना पड़ेगा, वी विल हैव टू कॉल हिम। आपको आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम। ठीक है, कोई काम जरूरी है या मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। ये सेंस देता है विल हैव टू फ्यूचर में। अब देखिए, इज एम आर प्लस हैविंग टू से क्या सेंस आता है, कुछ करना पड़ रहा है। ठीक है, कोई मजबूरी है, कोई काम कंटिन्यूअस रूप से करना पड़ रहा है। स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद हैविंग टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए, मुझे लिखना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू राइट। मुझे ये काम करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू डू दिस वर्क। ठीक है, कोई काम करना पड़ रहा है, ये सेंस है। अब वॉज वर्ब के साथ हम हैविंग टू का यूज करेंगे तो ये पास्ट को दिखाएगा, कुछ करना पड़ रहा था। तो देखिए, स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है, हमें वहां जाना पड़ रहा था, वी वर हैविंग टू गो देयर। उसे ये काम करना पड़ रहा था, ही वॉज हैविंग टू डू दिस वर्क। अब देखिए, विल बी के बाद हैविंग टू का यूज करेंगे, करना पड़ रहा होगा फ्यूचर में। स्ट्रक्चर देखिए, विल बी के बाद हैविंग टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तुम्हें ऑफिस जाना पड़ रहा होगा, यू विल बी हैविंग टू गो टू ऑफिस। मुझे पढ़ना पड़ रहा होगा, आई विल बी हैविंग टू रीड। अब देखिए, लाइकली टू बी का यूज कैसे करते हैं, कुछ किए जाने की संभावना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लाइकली टू बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। दिस वॉच इज लाइकली टू बी रिपेयर्ड। इस घड़ी की मरम्मत की जाने की संभावना है। अब देखिए, रिक्वायर्ड टू बी, कुछ किए जाने की रिक्वायरमेंट है। दिस केक इज रिक्वायर्ड टू बी डेकोरेटेड, मतलब इस केक को सजाया जाना आवश्यक है, या फिर हम कहें इस केक को रिक्वायरमेंट है कि इसे सजाया जाए। आपने हमेशा मेरे साथ रहने का वादा किया था, तो वादा करने के लिए प्रॉमिस्ड, यू प्रॉमिस्ड टू बी विद मी फॉर एवर। देखिए, तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है, जरूरत है तो नीड का यूज करेंगे, जरूरत की बात हो रही है, यू नीड टू बी का यूज देखिए सब वर्ड के बाद आएगा। यहां पर वादा, वादा के बाद फिर हमने टू बी, वादा को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉमिस, और ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए हमने प्रॉमिस्ड की सेकंड फॉर्म का यूज किया। इसी प्रकार से तुम्हें वहां सावधान रहने की जरूरत है, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, यू नीड टू बी केयरफुल। मैं आप जैसा नहीं बनना चाहता हूं, चाहना मतलब वांट, और नहीं वाला सेंस दे रहा है कि मतलब नेगेटिव है प्रेजेंट का, तो आई डोंट वांट टू बी लाइक यू। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी और आप लोगों ने टू बी को आसानी से समझ लिया होगा, और आज के बाद आप लोग किसी भी प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं टू बी का यूज करते हुए। ये सभी कुछ मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।